अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबैद उर-रहमान और आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक टॉक। आज का मेरा पहला व्लॉग जिस पे हम पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। पॉलिटिक्स का नाम सुनते ही आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि पॉलिटिक्स पे बात करना द वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे माशरे में पॉलिटिक्स पे बात करना फजूल काम समझा जाता है। होता कुछ इस तरह से है कि अगर हम किसी गैदरिंग वाली प्लेस पे चले जाएं या किसी होटल पे चले जाएं तो वहाँ पे शायद चाय 3 दिन पुरानी मिले, लेकिन वहाँ पे ये लाजमी लिखा होगा कि आपने पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी या आप सियासी बातों से गुरेज करें। जो पॉलिटिक्स पे बंदा बात करता है उसे हमारे माशरे में बद-इखलाक या बेवकूफ़ समझा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स है क्या। तो अगर हम सादा से इसकी डेफिनेशन करें तो पॉलिटिक्स जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। इससे भी सादा लैंग्वेज में अगर हम देखें तो एक इंसान जो किसी स्टेट में जिन तरीक़ों के साथ या जिन उसूलों के तहत रहता है उसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। अगर हम डिफरेंट फिलोसफर को देखें तो अरिस्टोटल, प्लाटो को देखें, अगर हम सोक्रेट को देखें तो पॉलिटिक्स के बगैर इंसान ज़िंदा रह ही नहीं सकता, उनका ये कहना है। अगर हम रूसियो और मैकियावेली की बात करें तो हम पॉलिटिक्स में दाखिल नहीं होते बल्कि पॉलिटिक्स में हम पैदा होते हैं। अगर हम अरिस्टोटल की बात करें जिसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, ह्यूमन बीइंग बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल एंड दैट एनीवन हु इज विदाउट अ सिटी स्टेट नॉट बाय लुक बट बाय नेचर इज एदर अ बीस्ट और अ गॉड। इन फिलोसफर्स को हम देख के हमें समझ आती है कि पॉलिटिक्स पे बात करना या पॉलिटिक्स करना कोई फजूल काम नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स अगर एथिक्स और मोरालिटी के साथ की जाए तो पॉलिटिक्स एक इबादत है। अब सवाल यह है कि पॉलिटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है या पॉलिटिक्स की ज़रूरत क्या है, वाई पॉलिटिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सीधी सी बात है, आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसका कंपेयर कर सकते हैं आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। जो पिक्चर चल रही है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक तरफ पाकिस्तान के शहर हैं और दूसरी तरफ यूरोप के शहर हैं। बिल्कुल वैसे ही शहर वहाँ पे, यहाँ पे भी वैसे ही शहर हैं, वहाँ पे भी वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे भी वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स हैं। उनके पास भी वही डॉक्टर हैं, हमारे पास भी वही डॉक्टर हैं। उनके पास भी वही इंजीनियर हैं, हमारे पास भी वही इंजीनियर हैं। क्यों? जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो बताती है उसके मुताबिक 8.5 लाख जो पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो बाहर जाना पसंद करते हैं। हमारे लोग क्यों मुल्क छोड़ के बाहर जाना पसंद करते हैं? तो इसका सादा सा जवाब है कि यहाँ पे हमारे पास पॉलिटिक्स नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पॉलिटिक्स किस तरह से नहीं है। हमारे पास भी प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास भी प्राइम मिनिस्टर है, हमारे पास भी प्रेसिडेंट है और दी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके पास भी मिनिस्ट्रीज़ हैं। लेकिन इसका सादा मगर गहरा जवाब ये है कि उनके पास पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, हमारे पास पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है। उनके पास अगर देखा जाए तो उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिकल साइंस का उनके पास नॉलेज होता है। हमारे पास जो पॉलिटिशियन होते हैं इनके पास पॉलिटिक्स के रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं होता। तो आप में से लोग सोच रहे होंगे कि बहुत से जो पॉलिटिशियन हैं वो एजुकेटेड हैं, लेकिन या तो वो कोई मेडिकल की फील्ड से होंगे या कोई इंजीनियर होंगे जो पॉलिटिक्स में होंगे, और बाज़ तो ऐसे हैं जिनका सिरे से किसी फील्ड में नॉलेज ही नहीं है। तो ये हमारी सूरत हाल है हमारी पॉलिटिक्स। तो अगर आप ऐसा समझते हैं कि एक मेडिकल डॉक्टर और एक पॉलिटिकल साइंस में एक्सपर्ट बंदा पॉलिटिक्स में बराबर हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या जो पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टर है, पीएचडी जिसने की हुई है, जो पॉलिटिकल साइंस का एक्सपर्ट है, क्या वो सर्जरी कर सकता है? क्योंकि डॉक्टर तो ये भी है और डॉक्टर तो मेडिकल वाला भी डॉक्टर है। तो यकीनन जवाब आएगा कि नहीं, क्योंकि जो जिस काम में माहिर होता है वो वही कर सकता है सही तरह से। तो जैसे हम 2 क्लास से पढ़ते आ रहे थे कि जिसका काम उसी को साजे, बिल्कुल वैसी ही चीज़ है कि जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट होंगे वही सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स को सही समझते हैं, बजाय इसके कि हम मेडिकल की फील्ड के या इंजीनियरिंग की फील्ड के या किसी और फील्ड की एजुकेशन लेके हम पॉलिटिक्स में आ जाएं। तो बात करने का मकसद ये है कि हमने हर चीज़ में यूरोप को कॉपी किया, हमने लाइफ स्टाइल में यूरोप को कॉपी किया, टेक्नोलॉजी में यूरोप को कॉपी किया, लेकिन अगर हम नहीं कॉपी करते यूरोप को तो पॉलिटिकल थाट्स में नहीं करते, उनके पॉलिटिकल थाट्स को हम नहीं समझते, को कॉपी नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से हम में और यूरोप में इतना गैप बढ़ गया है कि अगर हम सदियों तक इस पे काम करते रहे तो फिर जाके कहीं ये गैप पूरा होगा। सबसे डिसअपॉइंट करने वाली बात जो है वो ये है कि हमारे यहाँ
سیکنڈری ایجوکیشن تک پولیٹیکل سائنس کے ریلیٹڈ کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے ایز کمپیئر اگر ہم یورپ کو دیکھیں تو وہاں پہ 2 کلاس سے بچے کو پولیٹکس کے حوالے سے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں کہ پولیٹکس کیا ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ ایک ایسا لینس ہے جس سے ہم پوری انسانی زندگی کو دیکھتے ہیں. اگر اس لینس کو آپ اگنور کرتے ہیں تو ریالٹی تو چینج نہیں ہو سکتی، البتہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ.